आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक नगर के मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी 900 वर्ष प्राचीन श्री वास पूज्य भगवान की जय। परम पूजा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजा आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो भाव सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। आज का यह पावन प्रसंग, जिस दिन शिष्य को गुरु महाराज से आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जो कि सभी विद्याओं में पारंगत थे, जितनी भी लौकिक विद्याएं होती हैं और पारलौकिक विद्याएं होती हैं सब में वो पारंगत थे और उनने अपनी विद्याओं के माध्यम से जान लिया था कि ये जो विद्याधर है ये बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। और वाकई में आज जो आचार्य भगवान ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने बनाए जाएं ये सोचने की बात होती है। आचार्य भगवान कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा सुना कि 44 घंटे ध्यान लगाया और शमशान भी कई बार गए वो ध्यान लगाने, और कई बार तो वो चौके से ही विहार कर जाते थे। और एक संस्मरण सुनने में आया था कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज अस्वस्थ थे और उनकी चलने की स्थिति नहीं थी, तो उन्होंने उनका पिच्ची कमंडल लिया, हो सकता किसी श्रावक ने लिया हो या क्या स्थिति रही होगी, और अपने कंधे पर बैठा करके, ऐसे कंधे पर बैठा करके जैसे बच्चों को बिठालते थे ऐसे विहार करवाया। एक गुरु के प्रति जो समर्पण शिष्य का रहता है वह ग्रंथों में पढ़ने को तो मिलता है, लेकिन ऐसे अनूठे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं देखने को। कि एक बार चतुर्दशी का दिन था, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज पहुंचते हैं और प्रतिक्रमण करने के बाद याचना करते हैं अपने प्रायश्चित आदि के लिए चतुर्दशी के दिन, और उनके चरणों को उठा करके, पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों को उठा करके पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने माथे पर लगाते हैं। ये दुनिया में इससे बड़ा उदाहरण आज तक ना तो पढ़ने में आया ना सुनने में आया। ये ऐसे ऐसे अनूठे उदाहरण आप सुनते रहते हैं। पूज्य आचार्य भगवान के जब संस्मरण सुनते हैं कि नैनागिरी में जब सर्प आते थे प्रवचन सुनने के बाद चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण आया था। और पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? हाँ, वहाँ पर नाग नागिन आते थे। और एक बार पंचकल्याणक हो रहा था, पानी की समस्या थी, आचार्य श्री के पास निवेदन करने गए लोग और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। और देखा कि एक झरना, छोटा सा जल का स्रोत प्रारंभ हो गया और जल का झरना चलता रहा जब तक कार्यक्रम चलता रहा पंचकल्याणक महोत्सव। जैसे ही पंचकल्याणक पूर्ण हुआ और झरना बंद। ये सब आचार्य श्री के इतने अतिशय चमत्कार हैं कि हम कितने बताएं। उनके बारे में जब भी बोलते हैं तो लगता है कि बोलते ही चले जाओ, लेकिन हमने बहुत पहले कई ऐसे संस्मरण सुनाए हैं और उनके बारे में बताया है, क्योंकि गुरु महिमा का गुणगान करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। प्रभु और गुरु का गुणगान करने के ऐसे अवसर आते हैं जब, तो जरूर उनके गुणगान का वर्णन करना चाहिए। तो एक बार खजुराहो की बात थी और आचार्य भगवान के पास बहुत सारे विदेशी लोग आए और आचार्य श्री ने उनको समझाया जब, तो कई लोगों ने मूक माटी ग्रंथ पढ़ करके मांसाहार का त्याग किया, शराब आदि का त्याग किया। लोग सोचते होंगे कि आचार्य श्री ऐसे क्षेत्रों पर क्यों जाते हैं, क्या ज़रूरत है उधर। तो ऐसे उन विदेशी लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि वो विदेश नहीं जा सकते हैं, लेकिन विदेशी लोग आकर के वहाँ पर उनके दर्शन करते थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने मांसाहार आदि शराब आदि का त्याग किया। तो आचार्य भगवान ने मूक माटी आदि जैसे ग्रंथ लिखकर अपने आप को जैसे शब्दों के जादूगर होते हैं वैसा साबित कर दिया, और इसी के साथ वह अनुशासन की जीवंत मूर्ति हैं। इसी प्रकार से आचार्य भगवान के निमित्त से ऐसे हमने अनेक संस्मरण सुनाए कि बीमारियां दूर हो गई लोगों की, और इस प्रकार से उन्होंने उनके दर्शन करके
देश के, चाहे वह राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया। और अनेक केंद्रीय मंत्री आए, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं अनेक संतों के पास जाता हूं, लेकिन एक ऐसे विरले संत हैं कि जो हमेशा बस राष्ट्रहित की बात करते हैं, अपने लिए नहीं कहते कभी कि हमारा ये हो जाए, हमारा मंदिर बन जाए, ये हो जाए, हमारी व्यवस्था हो जाए। वह हमेशा देश की बात ही करते हैं और वह अभिभूत होते हैं, चाहे वह विचारक हों, दार्शनिक हों, साहित्यकार हों, शिक्षाविद हों, और राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, कानूनविद हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हों। इस प्रकार से डॉक्टर, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि जब भी दर्शन उन्होंने किए। और एक बार की बात है कुंडलपुर का जब केस चल रहा था, शायद सुप्रीम कोर्ट की बात थी, और एक जो वहाँ के बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, वो बड़े बाबा का केस लड़ रहे थे। उन्होंने एक बार सुनाया था कि मैं जब बड़े बाबा का केस लड़ रहा था तो मेरे कान में कोई आकर के कुछ कह जा रहा था। कौन आ रहा था? वो नहीं, अदृश्य था, बस कुछ ऐसी शक्ति जैसी दिख रही थी कुछ, और मेरे कान में आकर बोल जा रही थी और मैं बोलता गया बस। और बड़े बाबा की जो जीत हुई सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि बड़े बाबा थे तो छोटे कोर्ट से उनका निर्णय नहीं हुआ, और वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया कि बड़े बाबा हमेशा जहाँ स्थान पर विराजमान हुए वहीं विराजमान रहेंगे। तो ये जैन धर्म की ऐतिहासिक जीत आचार्य भगवान के कारण हुई। और 7 जजों की बेंच से एक केस चल रहा था जो गायों और बैलों का था, कि बैल जो भी केस था उस संबंधी जब निर्णय आया, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ही और प्रेरणा और मार्गदर्शन में ही वह आचार्य भगवान ने जब केस उसको सुना और उसके बारे में जब बताया आचार्य भगवान ने, तो उसमें भी जीत हुई। यानी आचार्य भगवान हमेशा बस अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरणा देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिससे कि सब जीवों का कल्याण हो। तो इस प्रकार से आचार्य कुंद देव के समय सार और भट्टकीर स्वामी जी का जो मूलाचार है और आचार्य शमंत वद्र की हुंकार, इन सब की त्रैणी उनके अंदर झलकती है कि वह जन जन के कल्याण के लिए भावना भाते हैं। इसी से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लोग कहते हैं कि आचार्य भगवान को क्या ज़रूरत है कि हथकरघा के लिए प्रेरणा देते हैं, क्या ज़रूरत है कि गौशालाएँ खुलवाते हैं, क्या ज़रूरत है, लोग विरोध करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान के अंदर ऐसी भावना होती है कि जन जन का कल्याण हो, पूर्ण आयु और भाग्योदय के माध्यम से पूरे विश्व की चिकित्सा हो, सबको चिकित्सा मिले, कोई बीमार ना हो। यानी साधु के अंदर ही ऐसे गुण होते हैं कि बस जन जन के कल्याण के लिए सोचते हैं। और वैयावृत्ति पूरे देश की नहीं, पूरे विदेश की, पूरे विश्व की वैयावृत्ति के लिए हमेशा लालयत रहते हैं। तो अपनी आत्म साधना के बल पर स्वतंत्र और समता के जीवन मूल्य प्रस्तुत करके संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधा है उन्होंने। उनके त्याग और संयम में, सिद्धांतों और बापियों में आज भी सुख शांति की सुगंध सुवासित हो रही है। तो जीवन में आस्था और विश्वास, चारित्र और निर्मल ज्ञान तथा अहिंसा को बल देने वाले वह शिखर पुरुष हैं, और जिनकी ओज और माधुर्यपूर्ण वाणी में ऋजुता, व्यक्तित्व में समता, जीने में सादगी की त्रिवेणी है। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने हम सब के लिए एक उपाय बताया है कि कैसे लाइफ मैनेजमेंट, यानी हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाएं, हम जिए तो ऐसे जिए कि बस आज ही मृत्यु हमारी होनी है, और हम अपना कल्याण करके अपना जीवन अच्छा बनाएं। इसके लिए भी उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूत्र दिए हैं। तो सब जीवों के प्रति मित्रवत व्यवहार के संपोषक हैं वह। विश्व बंधुत्व की, मानवता की सौंधी सुगंध उनके अंदर विद्यमान है। तो गुरु ही होते हैं जो शिष्य के बुझे हुए दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरु शिष्य के अंदर परमात्मा बनने की प्यास जगाते हैं। वह कहते हैं कि अन्य दर्शन में परमात्मा नहीं बनाए जाते, लेकिन जैन दर्शन ऐसा कहता है कि जितने जीव बैठे हैं सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। तो इस प्रकार से गुरु ही उस शक्ति को जागृत करते हैं। तो गुरु ताला खोलना सिखाते हैं कि कैसे मोक्ष पर जो ताला लगा है वह चाबी हमारे पास है मास्टर की, जिसके माध्यम से हम ताला खोल सकते हैं। तो गुरु के प्रयास से ही, प्रसाद से ही विद्या, मंत्र आदि स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो गुरु आदर्श के देवता हैं, निर्देशक हैं, संचालक हैं, जैन धर्म के रक्षक और
सर्वाधिक पोषक हैं, जैन जगत के प्राण आधार हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान को आज की तिथि में वह पद मिला था जिसके द्वारा इस दुनिया में उनकी प्रसिद्धि फैलती गई और उन्होंने जैन धर्म को गौरव बढ़ाया है, जैन धर्म का गौरव बढ़ाया है। और हम लोगों को भी गौरव का अनुभव होता है जब आचार्य भगवान का नाम लेते हैं और उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से बड़े बड़े काम होते चले जाते हैं। तो उनको आचार्य पद जो प्राप्त हुआ और उन्होंने गुरु के पद को कई गुना आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवान वर्ष भर 365 दिन और जब तक उनकी उम्र है, जितनी भी उम्र है, वह हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह से हम लोगों को वह मार्गदर्शन, प्रेरणा, आशीर्वाद प्रदान करते रहें, उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे। और जितने भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं उन सब के लिए दीक्षा की प्राप्ति हो। जिनको व्रत की आवश्यकता है वह व्रत मिले, जिनको प्रतिमा लेना हो वह उनको प्रतिमा मिले, जिनको आहार दान का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो ऐसे व्यक्ति आचार्य भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करें और उनकी चरण सानिध्य, उनसे बात करने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और आचार्य भगवान का आशीर्वाद और कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। आचार्य श्री कृपा को दुनिया तरसती है, वो पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में